नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संघर्ष द स्ट्रगल पर। और मैं हूं चंद्रशेखर। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम अभी पठारी भारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज जब पठारी भारत का बात कर रहे हैं तो इसमें हमने अभी तक जो बात की थी इसमें पठारी भारत में, जैसे हम लोग जानते हैं कि पठारी भारत मोटा मोटी ये हिस्सा आता है। इस इसके अलावा हम पठारी क्षेत्र में एक ये इलाका भी हमने इसको स्टडी किया। हालांकि ये भी पठारी भारत का ही हिस्सा है। इस बीच को मालदा गैप कहते हैं, यानी कि राजमहल हिल्स और ये जो गारो हिल्स के बीच की जो ये पूरा स्थान है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। इसको मालदा गैप कहा जाता है। और एक तो आज तक हमने जो पढ़ा इसमें मालवा का पठार, विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज, मैकाल रेंज, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य या बस्तर प्लेट्यू, छोटा नागपुर पठार, गढ़जात हिल्स, इसके अलावा तेलंगाना पठार, बालाघाट, इसमें महाराष्ट्र का पठार, जिसमें कि हमने महाराष्ट्र का क्षेत्र छोड़ा हुआ है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। कर्नाटका का पठार, तमिलनाडु का पठार। अब हमारी बारी है वेस्टर्न घाट एवं ईस्टर्न घाट की, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर विशेष सीरीज इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो सीरीज है, जिसमें हम अभी पश्चिमी घाट को पढ़ेंगे। ये है दोस्तों हमारा भारत। इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये चाइना, तिब्बत। इसके अलावा अब भारत की स्थिति, उसके बाद भारत, और फिर भारत में इस पश्चिमी घाट की स्थिति। चलिए पश्चिमी घाट को थोड़ा देखते हैं। ये एक्चुअली गुजरात से शुरू होकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। यदि हम बात करें कि पश्चिमी घाट कितने राज्यों से होकर गुजरता है, कितने राज्यों में फैला है, तो गुजरात पहला, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका, चौथा केरल, पांचवा तमिलनाडु। इसके अलावा दो, पांचवा पांच और एक छठा गोवा भी। इसके अलावा दो केंद्र शासित राज्यों दादर नगर हवेली एवं पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी के क्षेत्र में भी फैला हुआ है। तो चलिए अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यदि हम अब पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है, जिसको कि पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। दक्कन का जो पठार है उसके पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है। इसका विस्तार लगभग 16 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार 1600 किलोमीटर है। विश्व में जैविकीय विविधता के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से यह बहुत ही परिपूर्ण है। विश्व में इसका स्थान 8वां स्थान पर आता है बायोडायवर्सिटी के मामले में। यह गुजरात, महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तक केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। ये कन्याकुमारी तक जाती है। 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र को भारत के 40 विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया। भारत में कुल 40 या 42 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें से एक पश्चिमी घाट भी है। पश्चिमी घाट के अब यदि आगे देखें तो पश्चिमी घाट के भी 39 स्थल हैं अलग अलग, जो इनमें शामिल किए, जिसमें कि आपका पश्चिमी घाट के जो कोयना रिजर्वायर है, कोयना बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है, और साइलेंट वैली है, शांत घाटी, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये एक तमिलनाडु का एक छोटा सा, एक वेस्टर्न घाट का छोटा सा मैप है। आगे हम इसका विस्तार ऐसे देख सकते हैं। ये है वेस्टर्न घाट, यहाँ से शुरू होता है गुजरात से, और ये यहाँ तमिलनाडु तक, और इधर इधर से आगे हमारा इधर एक ईस्टर्न घाट, तमिलनाडु और केरल कर्नाटक का जो ये ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर ये मिलती है दोनों। और यहाँ पर एक नीचे अनाईमुडी या अन्नामलाई रेंज या कार्डमम हिल्स के नाम से ये नीचे दक्षिण की ओर बढ़ती है आगे। ये है पश्चिमी, इधर हमारा हो गया पश्चिमी घाट, इधर है ये पूर्वी घाट।
और पश्चिमी घाट में 3 दर्रे हैं। पश्चिमी घाट यानी कि ये जो तटीय क्षेत्र है, इधर से आपको इधर पूर्व की ओर जाने के लिए, अंदरूनी क्षेत्र में जाने के लिए 3 दर्रे हैं। एक थाल घाट, दूसरा है भोर घाट और तीसरा पाल घाट। थाल घाट महाराष्ट्र में है, भोर घाट कर्नाटक में पड़ता है और पाल घाट तमिलनाडु केरला को जोड़ता है। तो चलिए अब आगे इसको देखते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत जो है ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होकर कैप कॉमरीन, जिसको कि कन्याकुमारी भी कहा जाता है, तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, पहले ही बता चुके हैं, ये 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत जो है एक हिमालय के बाद भारत में दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट वास्तव में पर्वत न होकर एक प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है। एक्चुअली हुआ ये, अब इसको एक मैप पर हम देख सकते हैं। जैसे कि ये जो क्षेत्र है, जैसे हम लोग को पता है कि हमारा भारत जो है कभी अफ्रीका महाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ था। तो जब ये हिस्सा अफ्रीका से इधर से टूटकर अलग हुआ, तो यहाँ पर एक भारी भ्रंश हुआ, बहुत बड़ा वलन, मतलब कह सकते हैं भ्रंशन हुआ, फॉल्टिंग हुआ, जिसके कारण इस पार का जो क्षेत्र है वो धंस गया। और अपेक्षा इस क्षेत्र की अपेक्षा, जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, उसकी अपेक्षा, जिसके कारण यदि जैसे ही आप यहाँ पर पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर बढ़ेंगे तो एक ऊंचाई पर जाकर आपको यहाँ से सीधा ढलान मिलेगा। इधर आपको पश्चिमी घाट के पश्चिम में आपको तीव्र ढलान देखने को मिलेगा, जबकि पूरब की ओर यह ढलान काफी मंद है। कारण है इसका कि यहाँ पर ये एक भ्रंश के कारण, एक भ्रंशन के कारण इसका निर्माण हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर एक तीव्र ढलान देखी जाती है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। कलसूबाई जो है महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची चोटी है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कलसूबाई चोटी के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर चोटी स्थित है। महाबलेश्वर की चोटी जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी गुजरात राज्य में के अंतर्गत सौराष्ट्र क्षेत्र में 3 पहाड़ियां स्थित है। कौन कौन है? गिर, बारदा और मांडव। गिर जो है, गिर पहाड़ी के आसपास गिर का वन है। गिर क्षेत्र में यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है। ये कलसूबाई चोटी के दक्षिण में स्थित है। यह महाबलेश्वर की चोटी, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। ये कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। चोटी से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और चलिए हम थोड़ा सा कृष्णा नदी को एक बार मैप पर देख लें। ये है दोस्तों हमारा कृष्णा, ये है कृष्णा का मुहाना। यहाँ से हम नदी को देखें तो उसके मुहाने से देखते हैं। यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं और इसके आगे नल्ला मल्ला हिल्स है, तेलंगाना पठार है। और फिर यहाँ पर देखते एक तुंगभद्रा नदी आके मिलती है। उसके बाद आगे एक और नदी यहाँ मिलती है, यहाँ पर है, इसको देख सकते हैं भीमा है, भीमा नदी आके मिलती है। और फिर ये आगे चलकर यह ऐसे बढ़ती हुई अन्य अनेक धाराओं से, छोटी सरिताओं से मिलते हुए ये यहाँ महाबलेश्वर के पास से ये निकलती है। तो दोस्तों ये था हमारा कृष्णा नदी। हालांकि जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो सारी नदियों को बेहतर अच्छे तरीके से और निकालेंगे इसको। और कर्नाटक राज्य में जो पश्चिमी घाट पर जो मुख्य रूप से 2 चोटियां स्थित है, एक है कुद्रेमुख और दूसरी ब्रह्मगिरी। कर्नाटक राज्य में 2 चोटी कौन कौन सी है? कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी, प्रमुख चोटियां। पश्चिमी घाट कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलती है। चलिए इसी बहाने कावेरी को भी चलिए एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर है हमारा, ये है कावेरी का मुहाना। यहाँ से इसको पकड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सी छोटी मोटी धाराएं मिलती हैं, इसको हम ड्रेनेज सिस्टम में इसको देखेंगे। और ये हमारा यहाँ पर आके है, इस जगह पर है कुद्रेमुख कर्नाटक में, और यहाँ से निकलती है ये हमारी कावेरी नदी। तो कावेरी नदी निकलती है और तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य में प्रवाहित होती है। ये कावेरी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में काफी विवाद रहा है। कावेरी जल विवाद आपने पढ़ा ही होगा। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत एक दूसरे से मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं। इस पर्वतीय गांठ को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत जो है वो एक पर्वतीय गांठ है। अब चलिए पर्वतीय गांठ क्या होता है इसको हम देखते हैं आगे। इसको एक मैप पर, इसको यहाँ इस मैप पर देखते हैं। पर्वतीय घाट कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हैं कि इधर से आ रहा है एक हमारा पश्चिमी घाट और इधर से आ रहा है एक पूर्वी घाट,
और इधर से एक और आ रहा है इधर से, ये है अन्नामलाई हिल्स। तो इन सब के मिलकर यहाँ पर एक जो गांठ का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से 3 अलग अलग पर्वत निकल रहे हैं उसको पर्वतीय गांठ कहते हैं। एक दो से अधिक पर्वत निकलते हैं। ऐसे एक और गांठ जैसे कि दुनिया की सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है जिसको दुनिया का छत कहा जाता है, पामीर का पठार, उसे भी पामीर नॉट या पामीर गांठ के नाम से जाना जाता है। वैसे ही नीलगिरी भी एक गांठ है, पर्वत गांठ है। तो ये था हमारा पर्वतीय गांठ। एक नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। और नीलगिरी पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्यों में है इसका विस्तार। ये रहा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्यों में है। दोदा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है उदगमंडलम तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों पर ही स्थित है। तो देखिए जैसे कि पता है दोदा बेटा तो दूसरी है, तो पहली कौन सी है? पहली है अनाईमुडी। अनाई, माफ कीजिएगा इसे अभी लिखने में मैं हैबिचुअल नहीं हुआ हूँ पेन माउस से। ये है अनाईमुडी पहली, दूसरी है दोदा बेटा। केरल का प्रसिद्ध जो सदाबहार वन साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी है वो नीलगिरी पहाड़ियों पर ही स्थित है। साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है, साइलेंट वैली। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो। यदि देखा जाए तो सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है साइलेंट वैली में। और वैसे भी आप जैसे एक यदि आप तुक्का भी लगे तो तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे भी हम सदाबहार वन से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में की ओर बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी घटती जाती है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बढ़ते हैं तो हमारी जैव विविधता जो है वो बढ़ती जाती है। नीलगिरी के दक्षिण में एक पर्वतीय दर्रा है, इसे पालघाट दर्रा कहते हैं। पालघाट दर्रा को स्थानीय रूप से पलक्कड़ दर्रा भी कहते हैं। ये चलिए आगे हम देखते हैं पश्चिमी घाट के बारे में और कुछ छोटे छोटे पॉइंट। पालघाट दर्रे से होते हुए केरल और तमिलनाडु राज्य को सड़क एवं रेल मार्ग से जोड़ा गया है। पालघाट दर्रे के दक्षिण में एक अन्य पर्वतीय गांठ स्थित है जिसे अनाईमुडी पर्वत गांठ कहते हैं। अनाईमुडी पर्वतीय गांठ से 3 दिशाओं में पहाड़ियां निकले, एक उत्तर की ओर अन्नामलाई, दक्षिण की ओर कार्डमम और पूर्व की ओर पालनी हिल्स। उत्तर पूर्व की ओर पालनी हिल्स। अनाईमुडी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी या इलामलय पहाड़ी भी कहा जाता है। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। अनाईमुडी चोटी के पूर्व में पालनी पहाड़ी है। पालनी की पहाड़ियां मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पालनी हिल्स कहाँ है? तमिलनाडु में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु राज्य के पालनी पहाड़ियों पर ही स्थित है। अब वैसे जैसे कि हमने अभी एक और इसके बारे में बात किया, उदगमंडलम या ऊटी आपको तमिलनाडु में पाया है। दूसरा है कौन? कोडाईकनाल। पालनी की पहाड़ी पूरी तरह से तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है, जबकि अन्नामलाई पहाड़ी जो है कार्डमम पहाड़ी तमिलनाडु तथा केरल राज्य की सीमा पर स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत जगह जगह दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में जगह जगह दर्रे पाए जाते हैं। इन दर्रों से होकर पश्चिमी घाट को पश्चिम से पूरब की ओर पार करने में सहायता मिलती है। थालघाट दर्रा पश्चिमी घाट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। थालघाट दर्रे से मुंबई एवं नागपुर को सड़क से जोड़ा गया है। अब मुंबई एवं नागपुर को जोड़ने वाली सड़क को देख लें, कौन सी एनएच है? नेशनल हाईवे, जो कि मुंबई को नागपुर से जोड़ती है। इसको आप देखें एक बार। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई से पुणे होते हुए चेन्नई पहुंचती है। यह राजमार्ग भोरघाट दर्रे से होकर गुजरती है। नेशनल हाईवे नंबर 4 जो कि मुंबई को चेन्नई से जोड़ती है। नेशनल हाईवे नंबर 8 जो कि आपको दिल्ली को मुंबई से। नेशनल हाईवे नंबर 4 मुंबई को चेन्नई से। नेशनल हाईवे नंबर 5 मुंबई को कोलकाता से। नेशनल हाईवे नंबर 6 मुंबई को सूरत से, कोलकाता को सूरत से। कोलकाता को सूरत से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे नंबर 6 ही है जो कि नागपुर और मुंबई को भी जोड़ती है। यदि मैं गलत हूं तो इसको आप सही करें, मेरी जानकारी यही है। आगे हम मैप में इसको देखेंगे। चलिए
सेनकोट्टा दर्रा कार्डमम पहाड़ी पर स्थित है, यह केरल राज्य में स्थित है। तिरुवनंतपुरम से मदुरै तक जाने वाली सेनकोट्टा दर्रे से होकर ही गुजरती है। जाने वाली जो सड़क है, तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने वाली सड़क सेनकोट्टा दर्रे से होकर गुजरती है। सेनकोट्टा दर्रा कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है, सेनकोट्टा पहाड़ी कार्डमम हिल्स में। तो ये है दोस्तों आज का हमारा ये एपिसोड, जिसमें हमने पश्चिमी घाट के बारे में जानकारी इकट्ठा किया, कुछ पढ़ा। पश्चिमी घाट से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां हैं, कृष्णा और कावेरी। हालांकि गोदावरी भी वहीं से निकलती है। गोदावरी ये है, गोदावरी कोलेरू लेक, उसके बाद गोदावरी यहाँ पर है। ऐसे बहते हुए आप इसको देख सकते हैं। ये सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर माफ कीजिएगा, ये है गोदावरी नदी, कलसूबाई की चोटी से निकलती है। ये भी कलसूबाई चोटी के आसपास से गोदावरी, सॉरी, कलसूबाई चोटी के उत्तर से निकलती है, यहाँ पर महाराष्ट्र से निकलती है। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ ये यहाँ पर लेक कोलेरू है, कोलेरू लेक के पास, ये कोलेरू लेक के पास ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो तीन प्रमुख नदियां हैं वो है कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। अब चूंकि पश्चिमी घाट से निकलती है नदियां, उसके बाद ये बहुत लंबी दूरी तय करके ये पश्चिम की ओर जाती है, पूरब की ओर बहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पश्चिमी घाट से जो ढाल है, मंद ढाल, एक पूरब की ओर बढ़ती है, और जबकि यहाँ से जो पश्चिमी घाट से और पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से से, सॉरी, पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से से ये नदियाँ निकलती है, इसलिए ये पूरब की ओर बहती है। और पश्चिमी घाट से जो पश्चिम की ओर निकलती है नदियाँ, वो भी वैसी भी नदियाँ, इसके बारे में भी हम ड्रेनेज सिस्टम में आगे पढ़ेंगे। वो नदियाँ क्योंकि इधर काफ़ी तीव्र ढाल है, जिसके कारण ये नदियाँ पूरब की ओर बढ़ती हैं। और जो नदियाँ पूरब की ओर बढ़ती है वहाँ पर वो डेल्टा बनाती हैं, जबकि जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो पश्चिमी नदियाँ हैं, पश्चिम की ओर निकलने वाली नदियाँ हैं, वो नदियाँ डेल्टा नहीं, एस्चुरीज बनाती हैं। तो दोस्तों ये था आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।